नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। हम लोग समुच्चय से परिचित हैं, तो हम समुच्चयों का कार्तीय गुणन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं, ए और बी। दो समुच्चय हमने लिए हैं, ए और बी। माना कि ए के अवयव हैं a1 a2 और बी के अवयव हैं b1 b2 b3 b4। अब हम ए क्रॉस बी को इस तरह से परिभाषित करेंगे कि ये हमें ऑर्डर्ड पेयर के समुच्चय के रूप में मिलेंगे। तो ये किस तरह से बनाना है हमें कि जो सबसे पहला अवयव है वो समुच्चय ए से लेना है और समुच्चय बी से दूसरा अवयव लेना है, और इनके कॉम्बिनेशन a1 का कॉम्बिनेशन सारे बी के समुच्चयों के साथ, इसी तरह से दूसरे अवयवों का कॉम्बिनेशन सारे दूसरे अवयवों के साथ। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो a1 का कॉम्बिनेशन b1 के साथ a1 b1, फिर a1 का b2 के साथ a1 b2, फिर a1 का b3 के साथ a1 b3, फिर a1 का b4 के साथ a1 b4। ये चार ऑर्डर पेयर हमें a1 के साथ मिल रहे हैं। फिर इसी तरह से a2 के साथ में सारे एलिमेंट्स लेना है b के, तो a2 b1, यहाँ देख सकते हैं a2 b1, फिर a2 b2, a2 b3, a2 b3 है, और a2 का b4 के साथ a2 b4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि समुच्चय ए में दो अवयव हैं और समुच्चय बी में चार अवयव हैं, और ए क्रॉस बी में हमें 8 अवयव प्राप्त हो रहे हैं। गिन सकते हैं हम इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से कुछ गुणा जैसी स्थिति हमें दिख रही है। तो यहाँ पर दो अवयव हैं, यहाँ चार अवयव हैं, और जो परिणाम हमें मिल रहा है वो 8 अवयवों के रूप में मिल रहा है। तो इसको हम कहते हैं समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल, जिसको हम ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये हमें ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म में मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट समुच्चय ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट समुच्चय बी से लेना है। तो इस तरह से हमने ए क्रॉस बी को परिभाषित कर दिया है। इसके अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जिसमें अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि बी क्रॉस ए यदि निकालना हो तो पहले हम बी के एलिमेंट को लिखेंगे और बाद में ए के अवयवों को लिखेंगे। आइए एक इस तरह का उदाहरण देखें हम। यदि हम इसको परिभाषित करें तो पी क्रॉस क्यू का मतलब होगा वो सारे ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू जिसमें पहला एलिमेंट पी से है और दूसरा एलिमेंट क्यू कैपिटल क्यू से है। तो इस तरह से हम समुच्चय ए क्रॉस बी को परिभाषित कर सकते हैं। ये हमने पी क्रॉस क्यू को किया है, इसी तरह से ए क्रॉस बी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स जो होंगे वो पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का। आइए अब ऑर्डर्ड पेयर को हम देखें कि एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर कब होगा। यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर x + 1 y - 2 = 3 1। तो हमें x और y के मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये क्रमित युग्म आपस में बराबर तभी होंगे जब इधर का पहला एलिमेंट इधर के पहले एलिमेंट के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं x + 1 पहले एलिमेंट 3 के बराबर है, तो x + 1 = 3, और दूसरा एलिमेंट y - 2 बराबर है 1 के, तो y - 2 = 1। इन दोनों समीकरणों को हल किया, x + 1 = 3, तो x = 2, और इसी तरह से y - 2 = 1, तो y = 3। तो इस तरह से हम संगत अवयवों की तुलना करने के बाद में x और y के मान ज्ञात किए हैं। अब अगला प्रश्न है कि यदि हमें p और q दिया हुआ है, p के एलिमेंट दिए हुए हैं ABC, और कैपिटल Q जो समुच्चय है उसके अवयव दिया है R, तो हमें P क्रॉस Q ज्ञात करना है और Q क्रॉस P ज्ञात करना है, और हमें ये भी देखना है कि क्या दोनों कार्तीय गुणन समान हैं।
तो पहले तो पी क्रॉस क्यू निकाला हमने, तो पी के हर अवयव को क्यू के साथ लिया हमने, ए को आर के साथ लिया ए आर, बी को आर के साथ लिया है तो ये दूसरा ऑर्डर पेयर बी आर मिल रहा है, सी को आर के साथ लिया है तो सी आर। अब इसी तरह से क्यू क्रॉस पी निकालें, तो पहले क्यू के अवयव को लिखना है, तो क्यू का अवयव है आर और उसको लेना है एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ, यानी आर ए, आर बी और आर सी। और हम देख रहे हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर समान नहीं है, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू आर, तो ए आर और आर ए दोनों अलग अलग होंगे, इसी तरह से बी आर आर बी ये अलग अलग होंगे। तो हम देख सकते हैं कि पी क्रॉस क्यू जरूरी नहीं है कि क्यू क्रॉस पी के बराबर ही हो, तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। भले ही दोनों स्थितियों में पी क्रॉस क्यू में और क्यू क्रॉस पी में अवयवों की संख्या समान है, यहाँ पर भी 3 अवयव हैं, यहाँ पर भी 3 अवयव हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं ये दोनों में अलग अलग हैं, इसलिए पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। अगला उदाहरण देखें, इसमें हमें समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी दिए हुए हैं। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 और सी बराबर 4 5 6। अब हमें ये मान ज्ञात करना है। पहले हम देखें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कर लेंगे। बी समुच्चय दिया है और सी दिया है, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो, तो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट केवल 4 है, तो बी इंटरसेक्शन सी का मान हो गया 4। अब हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए जो है हमारा 1 2 3 और बी क्रॉस इंटरसेक्शन सी लेना है 4, तो 1 का पहले 4 के साथ में, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ, ये कॉम्बिनेशन हमने लिया, तो 1 4 2 4 3 4, ये अवयव हो गए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के। अब अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है, यानी हमें ज्ञात करना है पहले ए क्रॉस बी और उसके बाद ज्ञात करेंगे ए क्रॉस सी और उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी ज्ञात किया, तो ए के अवयव को पहले लिखना है, बी के अवयव को बाद में लिखना है और इनके कॉम्बिनेशन, तो 1 3 हो जाएगा, 1 का 4 के साथ 1 4 हो जाएगा, फिर 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, यानी 2 3 और 2 4, इसी तरह से 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है ए क्रॉस बी। इसी ढंग से हम ए क्रॉस सी ज्ञात करेंगे, तो ये हमने ए क्रॉस सी ज्ञात कर लिया है। और अब हम देखेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को हम देखें 1 3 और 1 3 ए क्रॉस सी में नहीं है तो इसको छोड़ दिया हमने। फिर 1 4, तो 1 4 देखें हम इसमें ए क्रॉस सी में है, इसलिए हमारे प्रश्न में इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा 1 4। ठीक इसी ढंग से सारे कॉमन एलिमेंट्स को जो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में है उनको हमने यहाँ लिख लिया और वो हम प्राप्त कर रहे हैं 1 4 2 4 3 4। अगला प्रश्न है जिसमें हमें पूछा गया है ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो अब यहाँ पर हम बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे। बी यूनियन सी के लिए हमने समुच्चय बी और समुच्चय सी दोनों के अवयवों को मिला करके लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6। अब ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी यूनियन सी का, तो हम इसको निकालना सीख चुके हैं, तो ये हमने ज्ञात कर लिया है ए क्रॉस बी यूनियन सी। चौथा भाग, चौथे भाग में हमें पूछा गया है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो हम ए क्रॉस बी ज्ञात कर चुके हैं प्रश्न क्रमांक 2 में और ए क्रॉस सी भी ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन चौथे प्रश्न में हमें यूनियन पूछा है, तो इन चीज़ों का हम उपयोग करेंगे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का, और इनका हमने यूनियन प्राप्त किया, यानी दोनों अवयवों को मिला करके लिखा, तो हम प्राप्त कर रहे हैं 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 और 3 3 3 4 3 5 3 6।
तो इस ढंग से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। अगला प्रश्न दिया है कि यदि P बराबर 1 2 हो तो P क्रॉस P ज्ञात करना है। यानी अभी तक हमने 2 बार किया था, यदि 3 बार करें तो ये हमें ट्रिपलेट मिलेगा, त्रिक मिलेगा, जिस ऐसा अवयव मिलेगा, क्रमित युग्म कहना इसको ठीक नहीं होगा, क्रमित त्रिक, जिसमें 3 अवयव हों और तीनों के क्रम का महत्व हो। तो ये क्रमित त्रिक हमें प्राप्त हो रहा है और इसके अवयव एक बार 1 को 1 के साथ लिया, फिर 1, यानी हम P को 3 बार लिखें, 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2, और इनके हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो हम देखेंगे 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2। इस तरह से हमें जो कॉम्बिनेशन प्राप्त हो रहे हैं उनकी संख्या भी यदि हम गिने, यहाँ पर संख्या है 2 और इनकी संख्या यदि हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की घात 3 हमें प्राप्त हो रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R क्रॉस R क्या निरूपित करते हैं। तो R क्रॉस R का मतलब तो होगा XY ऑर्डर्ड पेयर से मिलकर के बना है, जहाँ X भी R का अवयव है और Y भी R का अवयव है। और R क्रॉस R का मतलब ये हुआ कि ये इन ट्रिपलेट से या त्रिक से मिलकर के बना है X Y Z से, जिसमें X Y और Z तीनों R के अवयव हैं। उदाहरण 6, यदि A क्रॉस B का मान दिया है तो A और B का मान ज्ञात करना है, समुच्चय A और समुच्चय B। तो हम जानते हैं जो पहले नंबर पर लिखा रहता है वो A के अवयव हैं, तो हम देख सकते हैं P, यहाँ पर भी P और M, तो ये PM हो गया समुच्चय A, और दूसरे स्थान पर जो आ रहे हैं अवयव वो समुच्चय B के अवयव होंगे, तो QR, इसका अर्थ समुच्चय B के अवयव होंगे QR। तो इस तरह से हमने इन प्रश्नों को देखा। आइए अब प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को देखें। अब हमारे सामने प्रश्नावली 2.1 है। पहला प्रश्न, यदि x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3, तो x y के मान ज्ञात करना है। इस तरह का उदाहरण में हम देख चुके हैं कि ये दोनों क्रमित युग्म तब बराबर होंगे जब इनके संगत अवयव आपस में बराबर हों। तो हम देख सकते हैं x/3 + 1 का संगत अवयव 5/3 है, तो इसको बराबर होना होगा, और y - 2/3 बराबर होगा 1/3 के। तो इन दोनों को हमने हल किया, x/3 + 1 = 5/3, इस 1 को इधर ले गए और इसको जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं x/3 = 2/3, यानी x = 2। इसी तरह से y के लिए देखें हम, y - 2/3 = 1/3, तो y = 1/3 + 2/3, और इसको जब हमने हल किया तो y का मान प्राप्त हो रहा है 1। तो हमने ज्ञात कर लिया x = 2 और y = 1। प्रश्न क्रमांक 2 देखें, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं और समुच्चय B 3 4 5 हो तो A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे। तो हम जानते हैं, हम पहले देख चुके हैं कि A क्रॉस B में जो अवयवों की संख्या होती है वो A के अवयवों की संख्या गुणित B के अवयवों की संख्या होती है। तो यहाँ पर A में अवयवों की संख्या दी हुई है 3, और B में भी हम देख रहे हैं 3 अवयव हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या हो जाएगी 3 × 3 यानी 9। अगला प्रश्न है, यदि G = 7 8 और H = 5 4 2 हो तो G क्रॉस H तथा H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम जानते हैं P क्रॉस Q बराबर होता है PQ, जहाँ P पहले समुच्चय का अवयव और स्मॉल q दूसरे समुच्चय का अवयव है। तो हमने G क्रॉस H निकालेंगे, यानी G के अवयव को पहले लिखना है, H के अवयवों को बाद में लिखना है। तो 7 लिया हमने सबसे पहले, 7 का कॉम्बिनेशन 5 4 2 के साथ लिया, तो 7 5 7 4 7 2। इसी तरह से अब 8 लिया, 8 का इनके साथ तीनों के साथ कॉम्बिनेशन लिया, 8 5 8 4 8 2। तो ये हम G क्रॉस H ज्ञात कर लिया। H क्रॉस G ज्ञात करने के लिए पहले H के अवयव को लिखेंगे
और बाद में जी के अवयव को लिखेंगे। तो 5 को लिया हमने, 5 का 7 और 8 के साथ कॉम्बिनेशन 5 7 5 8, फिर 4 का 7 और 8 के साथ कॉम्बिनेशन 4 7 4 8, और 2 का 7 8 के साथ कॉम्बिनेशन 2 7 2 8। तो इस तरह से हमने जी क्रॉस एच ज्ञात कर लिया और एच क्रॉस जी ज्ञात कर लिया, और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो कथन को सही बनाकर लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न दिया है P बराबर mn और Q बराबर nm। तो P क्रॉस Q बराबर होगा mn nm। अब इसको ये हम जांच करें यदि, तो हम देखेंगे कि P बराबर mn और Q बराबर nm है। तो P क्रॉस Q के एलिमेंट होंगे mn mm nn और nm, ये 4 अवयव मिलेंगे। और जबकि हमें दिया हुआ है P क्रॉस Q बराबर ये, तो ये हमारे उत्तर से मेल नहीं खाता, इसलिए ये असत्य है। पहला वाला असत्य हो गया। अब दूसरा देखें। दूसरा, ए और बी अरिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स ए का अवयव है और वाई बी का अवयव है। और निश्चित रूप से ये सत्य कथन है, जो हमारे हिसाब से परिभाषा भी है ए क्रॉस बी की। तीसरा कथन है, यदि ए बराबर 1 2 बी बराबर 3 4 हो तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई। अब ये कथन भी सत्य है, क्योंकि बी इंटरसेक्शन फाई भी फाई होता है, और ए क्रॉस फाई यदि हम ज्ञात करें तो वो भी फाई होगा, क्योंकि हम ऐसा कोई क्रमित युग्म का समुच्चय नहीं बना पाएंगे जिसमें दूसरा अवयव कुछ भी ना हो। तो ये कथन भी सत्य हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि a बराबर -1 1 हो तो a क्रॉस a का मान ज्ञात करना है। तो इसके पहली बार तो हम क्या करेंगे, a क्रॉस a का मान ज्ञात करेंगे। तो जिस तरह से हम ज्ञात करते हैं उसी ढंग से ज्ञात किया। तो ये हमने 4 अवयवों को प्राप्त किया। फिर a क्रॉस 1, तो ये तो 4 अवयव हमने लिखे, और इस अवयव के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट -1 1 के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है। तो पहले इसको लिखा हमने -1 को इसके साथ में लिखा, तो ये वाला एलिमेंट प्राप्त कर रहे हैं। फिर इसको इसके साथ लिखा +1 के साथ, तो ये वाला एलिमेंट प्राप्त कर रहे हैं। इसी ढंग से हर एलिमेंट के कॉम्बिनेशन हमने बनाए और हम ये परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न, यदि a क्रॉस b बराबर दिया हो तो a और b के मान ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं a क्रॉस b में पहला एलिमेंट जो होता है वो समुच्चय a का होता है, और दूसरे स्थान पर जो एलिमेंट्स आते हैं वो समुच्चय b के होते हैं। तो पहले स्थान पर आ रहा है a b b, यानी a b ये समुच्चय a है, और x y ये दूसरे स्थान पर आ रहा है जो समुच्चय b के लिए है। तो समुच्चय b के अवयव होंगे x y। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 1 2 b बराबर 1 2 3 4 और c बराबर 5 6 तथा d बराबर 5 6 7 8 हो तो सत्यापित करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। अब ये भी सरल प्रश्न है और आप इसको स्वयं हल कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है a b c के मान, तो हम सबसे पहले b इंटरसेक्शन c का मान ज्ञात कर लिया। a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का मान, चूंकि ये फाई आया है इसलिए ये भी फाई हो गया। फिर a क्रॉस b का मान हमने ज्ञात किया, a क्रॉस b का मान हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, a क्रॉस c का मान हमने ज्ञात कर लिया है, और a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c का मान हमने ज्ञात किया। और हम देख रहे हैं कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये फाई आ गया। तो समीकरण तीसरी से और पहली से हम लिख सकते हैं a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न है, a क्रॉस c b क्रॉस d का एक उपसमुच्चय है। तो हम पहले तो a क्रॉस c निकाल लें, और हम पहले निकाल चुके हैं, और b क्रॉस d ज्ञात कर लें। तो b क्रॉस d हमने ज्ञात कर लिया, और हम देख सकते हैं कि
बी क्रॉस डी के सारे अवयव ए क्रॉस सी के सारे अवयव बी क्रॉस डी में हैं। इसका मतलब ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। अगला प्रश्न, माना कि ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 4, तो ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाना है। तो देखें, हम समुच्चय में ए क्रॉस बी में कुल n अवयव हैं, तो उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की घात n। आइए अब देखते हैं हम ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 4। तो ए क्रॉस बी का मान हमने ज्ञात किया, ये अवयव हमें प्राप्त हो गए और ये 4 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय की संख्या होगी 2 की घात 4। अगर यहाँ पर जो भी संख्या आती है वो 2 की घात में आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 की घात 4 यानी ये पावर सेट बनाया हमने और इसके अवयवों की संख्या हो गई 16। अब ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय हमने बनाए, जितने भी उपसमुच्चय इसके संभव हैं, एक बार एक एलिमेंट को लेकर के, एक बार दो एलिमेंट को लेकर के, एक बार 3 एलिमेंट को लेकर के और एक बार ये पूरा। तो इस तरह से ये हमें 16 प्राप्त हो रहे हैं। आप ये स्वयं करके देख सकते हैं। तो ये हमने कुल उपसमुच्चयों की संख्या प्राप्त कर ली है। अगला प्रश्न, मान लीजिए ए और बी 2 समुच्चय हैं जहां n बराबर 3 और nb बराबर 2 है। यदि x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहां x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं। अब हमें ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं x1 y2 z1। तो x y z ए में है और 1 2 भी बी में है, तो ए बराबर हो गया एक्स वाई जेड और बी बराबर हो गया 1 2। अगला प्रश्न है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयवों को भी ज्ञात कीजिए। अब ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि ए में भी 3 अवयव होना चाहिए और दूसरे ए में भी 3 अवयव होना चाहिए। अब -1 0 ए क्रॉस ए में है, 0 1 भी ए क्रॉस ए में है, तो ए के अवयव हो जाएंगे -1 0 1। अब ए क्रॉस ए ज्ञात किया हमने और ए क्रॉस ए के हम ये पूरे 9 अवयव देख पा रहे हैं। तो शेष अवयव जो इनके अलावा हैं वो हो जाएंगे ये। तो इस ढंग से हमने ए क्रॉस बी के यानी क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित प्रश्नों को हल किया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।